अब देखो थ्योरम 5, प्रूव दैट in two concentric circle the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. At the point of contact. At the point of contact. देखो बच्चों क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल हो, टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, ठीक है। द कार्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल, मतलब एक ऐसा कार्ड हो बड़े सर्कल का कि जस्ट टच करके निकल रहा है छोटे सर्कल को, यानी छोटे सर्कल के लिए क्या हो गया टेंजेंट। तो मान लो आर आर डैश दो सर्किल हो गए, ए बी हमारा क्या हो गया कार्ड हो गया, और छोटे वाले के लिए ए बी क्या हो गया टेंजेंट हो गया। अब प्रूव करना है इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। कह रहा है जहां से ये टच हो रहा है, मान लो टच हो रहा है सी पर, तो ये प्रूव करना है कि सी ए बी का मिड पॉइंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन खींच देंगे, इसे मिला देंगे किससे सेंटर से। तो सबसे पहले गिवन लिखिए, गिवन टू सर्कल्स ओ आर एंड ओ आर डैश, ओ दोनों का ओ रहेगा, मतलब दोनों के सेंटर सेम है, रेडियस अलग अलग है, आर है आर डैश है। ए बी इज अ कार्ड ऑफ लार्जर सर्कल which touches at C of smaller circle, that is AB is tangent of smaller circle। तो इसका मतलब ए बी क्या हो गया, वो टेंजेंट हो गया किसका स्मॉलर सर्किल का, ठीक है डियर। अब कंस्ट्रक्शंस कर दिए, हालांकि कई तरह से प्रूव कर सकते हैं लेकिन सिंपल प्रूविंग ही चलते हैं। कंस्ट्रक्शंस कर दीजिए, ज्वाइन ओ सी अब सॉल्यूशन प्रूव कर दीजिए। देखो इसको कई तरह से प्रूव कर सकते थे। पहला हवा में देखो ओसी सेंटर से जो आया है रेडियस वो टेंजेंट में परपेंडिकुलर होगा यानी 90 होगा, और सेंटर से आया हुआ परपेंडिकुलर कार्ड को बाइसेक्ट करता है क्लास 9 का थ्योरम, हेंस प्रूव। अब आओ देखो, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू
tangent, so OC is perpendicular to AB in smaller circle. In larger circle, AB is chord and OC perpendicular to AB. Then AB is perpendicular bisector of AB. So C is the mid point of AB. Hence प्रूव। देखो ऐसे प्रूव कर सकते थे, और कैसे प्रूव करते, अगर इसको न करते तो कैसे करते, इसको मीट कर दो, कंस्ट्रक्शन में ये मिला दो। देखो ये बड़े सर्कल का रेडियस, ये भी बड़े सर्कल का रेडियस, ये 90 ये कॉमन है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो AC इज इक्वल टू CB बाई सिंप्लिसिटी। सो C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। चाहो तो आप ऐसे कर लो, चाहो तो आप ऐसे कर लो, चॉइस इज योर्स। नोट, बहुत आसान थ्योरम था, दो तीन तरीके से प्रूव हो सकता था। नेक्स्ट थ्योरम है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। यानी इसी का कन्वर्ज है, आप लोग करेंगे अपने से होमवर्क, बहुत आसान है। ठीक है, इस बार पैरेलल दिया हुआ है, अब प्रूव करना है जो ज्वाइनिंग है ये डायमीटर है, बड़े आसानी से कर दोगे। थ्योरम 8, चलो 8 वाला करा देते हैं प्रूव, फटाफट देखिए। कह रहा है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट नहीं, प्रूव दैट द एंगल, इसके पहले वाला लिखा जा रहा था, द एंगल बिटवीन द two tangents so that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended
by the line segments joining the points of contact to the center. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segments joining the points of contact to the center. यानी कि ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है सेंटर O, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट P से, PT, चलो PR ले लो या PQ ले लो, कोई भी ले लो। कह रहा है ये एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, ये एंगल और ये एंगल supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center. जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो सेंटर से जो ज्वाइन कराने वाला लाइन है, इन लाइन के बीच का एंगल, इन दोनों मिला के क्या हो रहा है, सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों का ऐड 180 हमें प्रूव करना है। तो गिवन अ सर्कल OR PT and PQ are two tangents ठीक है। टू प्रूव करना है एंगल TPQ प्लस एंगल TOQ इज इक्वल टू 180, ये हमें प्रूव करना है। इन दोनों का एंगल ऐड हो कितना हो जाएगा, 180। अब देखो भाई यहां से देखो, इन क्वाड्रिलेटरल TPQO देखो रेडियस 90, ये 90 ठीक है। एंगल OTP इज इक्वल टू एंगल OQP इज इक्वल टू 90। रीजन क्या है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। एंड एंगल OTP प्लस एंगल TPQ प्लस एंगल PQO या OQP प्लस एंगल TOQ, OTP, TPQ, PQO, फिर OTP, अरे TOQ ठीक है। OTP 1, TPQ 2, PQO 3, हाँ ठीक है। इज इक्वल टू कितना होता है, 360 भाई। क्वाड्रिलेटरल के चारों सम क्या होते हैं, 360। अब आपका OTP और OQP, OTP और PQ कितना हो गया, 90 है। 90 प्लस एंगल TPQ प्लस 90 प्लस एंगल TOQ इज इक्वल टू 360। अब देखो 90 180 माइनस हो गया तो क्या बचा, 180। हेंस प्रूव, यही बचा, आसान था। चलिए